पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया है? परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, चौहान वंश और गोहिल वंश। सभी क्लास में एक बार सभी क्लास में आ जाएं और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोहिल वंश, डी इसका राइट आंसर होगा। अरे उदयपुर में तो गोहिल वंश है। आहड़ को क्या बोला जाता है? तो इसको तामर नगरी, जिसको धूलकोट बोला जाता है। धूलकोट किसको बोला जाता है? जो ताम हाँ, काले मर्त भांड वाली सभ्यता होती है उसको धूलकोट बोला जाता है। तो ये आहड़ किससे संबंधित हो गए? गोहिल वंश से। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? कौन से क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? बेटी किसी दिन पराये घर का धन होगी, सही है। तुम राजकुमार का एकाकित्व कैसा लगेगा, सही है। वे लड़की और उसकी माँ आ गई, ये भी सही है। तो मोहन या सोहन या वल्लभ कल आएंगे। तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाक्य ये शुद्ध हो जाएगा। तुम राजकुमार का एकाकी कैसा लगा, बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, इसका आंसर बताना है। निम्नलिखित में डब्ल्यू 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 का सही रूप क्या है? अब अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आप गलत करोगे तो कोई काम नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है? डब्ल्यू डब्ल्यू का सही रूप पूछा है, क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड विंडो, वर्ल्ड वाइड वर्क, वर्ल्ड वाइड राइट। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर्सन पूछा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अब सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का हृदय, भारत का बाघ वाला राज्य है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर 12 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा में पुरातात्विक उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? उत्खनन कार्य कब हुआ था? अब काले रंग की चूड़ियां कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता में मिली है काले रंग की चूड़ियां। और ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है ये? तो ये हो गया घग्गर नदी के किनारे पर। ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है? ये हनुमानगढ़ जिले में है। ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। यहाँ अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड जूते हुए खेत मिले हैं। और जो ये कब हुआ था? ये 1961 में इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ पर जूते हुए खेत मिले थे। हाँ, जूते हुए खेत मिले थे। तो प्यारो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा वर्ष 1961। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्न में से किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? कौन सी यात्री ने? फाइयान, सुंगयून, हेनशांग और इतिशिंग। तो निम्न में से किसने चीन यात्रा के भीलमान की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनशांग, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन क्या था? जलालुद्दीन था खिलजी वंश का संस्थापक है। खिलजी वंश का ये संस्थापक था। इसके दामाद का क्या नाम था? इसके दामाद का क्या नाम था? दामाद का नाम था अलाउद्दीन। दामाद का नाम था अलाउद्दीन।
तो इसकी बेटी से विवाह किया था इन्होंने, इनकी बेटी से विवाह किया जो विधवा थी। ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भतीजे थे। ये क्या थे? ये चाचा भतीजा थे दोनों, अलाउद्दीन खिलजी। ये तो तो ये मुठभेड़, ये युद्ध कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1290 में। ए राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने। किसके शासनकाल को चौहान का स्वर्णकाल कहा जाता है? पृथ्वीराज, अजय राज, अर्णोराज और विग्रहराज। किसके शासनकाल को चौहान का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्य के लिए उचित एक वाक्य चुनिए। यहाँ पर क्या क्या पूछा है? उचित वाक्य को चुनना है। क्या? वातुनी, अतिशयोक्ति, वाक्पटु, वांगजाल। तो यहाँ पर उचित वाक्य को चुनना है। तो इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, राइट होगा वाक्य पटु। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी टी पी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम क्या है? यह कंप्यूटर का पर्सन है। डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पैकेज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, कंप्यूटर का पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन है, 12 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित श्री राम लल्ला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, तो इसका वास्तुकार कौन था? अरुण राय, अरुण शर्मा, अरुण योगीराज, अरुण सुदर्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो श्री राम लल्ला की मूर्ति को कहां पर स्थापित किया था? ये किया था अयोध्या में। तो इसका वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है अरुण योगीराज। सी ऑप्शन राइट होगा, सी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? यहाँ पर लिंग अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा है? लिंग अनुपात। पुरुषों पर, कुल पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थे? यहाँ पर लिंग अनुपात पूछा है 2011 की जनगणना के अंदर। तो 927, 933, 936 और 943 है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभी इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 943। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पर्सन को आपको आंसर देना है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने हेतु मारवाड़ के किस शासक ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी? जयदेव, राव गंगा, जयचंद और गंगा सिंह। तो किसकी किसके नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी? तो उत्तर हो जाएगा राव गंगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राव गंगा। तो ये पर्सन है, जेता व कुंभा राजवंशी सेनापति थे। कौन थे? सन्नी सिंह, मीरदेव और मालदेव। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा मालदेव। ये हो गए हसमत वाला राजा। जेता और कुंभा ये दोनों चाचा भतीजे थे। जेता और कुंभा थे या चाचा भतीजा थे। तो इसका हो जाएगा सेनापति। सेनापति होगा मालदेव। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, वह साहित्य जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है? गद काव्य, चंबू, गद गीत और मिश्रित काव्य। तो यहाँ पर सार्थक शब्द के बारे में पूछा है। वह साहित्य जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हो, वैसे सार्थक शब्द हो गए चंपू। बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका होगा बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, जॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी, एन एनियाक, विलियम एच मैक्यूआल्ला।
तो यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, यहाँ पर बी आंसर राइट हो जाएगा, जॉन एटनासॉफ है। क्लिफर्ड बेबी ने, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पर्सन है ये, इसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, रावी, घाघरा, यमुना, सतलज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो किससे मिलता है, सतलुज से। ये कहां पर है, हरिके बैराज। कौन सा है, हरिके बैराज बांध से। ये कहां पर है, पंजाब में। कहां पर है, पंजाब के अंदर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पंजाब में है। पंजाब को, हाँ, पंजाब को क्या बोला जाता है, भारत का पंजाब को क्या बोला जाता है, पंजाब को यहाँ पर बोला जाता है धान का कटोरा। पंजाब को भारत का धान का कटोरा बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, सतलुज। सतलुज हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कोई भी गलती नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित सिटी प्लेस का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह मिर्जा, राजा जय सिंह, सवाई माधव सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, सवाई जय सिंह। ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीद मोहम्मद शाही व जय सिंह कारिका नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी, राम कवि, जगन्नाथ, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो यहाँ पर आपको बताना है ग्रंथ कि इन ग्रंथों की रचना किसने की थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वाई जय सिंह। सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नागदा उदयपुर में सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा राव ने, राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, और राणा हमीर। तो यहाँ पर पूछा है, नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा राव ने। तो बप्पा राव को क्या बोला जाता है, काल भोज। काल भोज बप्पा राव को बोला जाता है। तो यहाँ पर ए राइट हो जाता है, काल भोज है जो बप्पा राव को बोला जाता है। बप्पा राव को ये उपाधि दी गई है, बप्पा राव है ये उपाधि दी गई है जी। तो ये एक हरित ऋषि की गाय चराता था। जो काल भोज ये बप्पा राव था, ये हरित ऋषि की गाय चराता था। तो ये मेवाड़ के संस्थापक भी थे। तो हरित ऋषि की जब गाय चराते तो इनको वरदान दिया था उन्होंने। तो इन्होंने संसोदीय वंश की स्थापना की थी। तो उस टाइम उन्होंने संशोध दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बप्पा राव। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये। हाँ, काला पानी किसे जाना जाता है, ये विश्व का पर्सन आ गया है। काला पानी किसे बोला जाता था, तो लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को बिल्कुल राइट है। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था, राणा हमीर, राणा केता, राणा लाखा, और राणा मोकर मोकल। चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था, फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा हम्बीर। राणा हम्बीर कहाँ का था, राणा हमीर कहाँ का था, रणथंबोर वाला। कौन सा, रणथंबोर वाला। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी सिंह बारक ने चेतावनी रा चुगलिया नामक 13 सोरठे मेवाड़ के किस महाराणा को भेंट किया था, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा सांगा सिंह द्वितीय, और महाराणा फतेह सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर बताना है, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। मानसिक भाव छिपाना वाक्य के लिए सार्थक शब्द है, असूया, अमरस, अवहिता, और अक्सुदुर्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका होगा सी, अविहिता। सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पर्सन है, भारत इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो और टाटा। तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी होगा? कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी राइट हो जाएगा। जो इसने रतन टाटा थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 5 दिसंबर 2023 को यूनेस्को की अमर सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस लोक नृत्य की सूचीबद्ध किया गया है? कालबेलिया, गरबा, कथक और भरतनाट्यम। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। इस पर्सन का उत्तर कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। और सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को 100 पार कर दीजिएगा। तो इसका राइट हो जाएगा गरबा। तो गरबा हो जाएगा। गरबा कहाँ का है? तो बेटा गरबा होगा गुजरात का। चलिए आप बी वाले को लॉक कर दीजिए। अगला पर्सन का कोई भी उत्तर गलत नहीं करेगा, बिल्कुल राइट उत्तर देगा। पर्सन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? भगवत दास, जलाल खान कोरची, मानसिंह प्रथम, टोडरमल को। तो अकबर महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्ट को किसने को भेजा था? भगवत दास को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भगवत दास। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, JMBT। JMBT क्या है? जलाल का, मानसिंह, भगवत दास, टोडरमल। तो यहाँ पर क्या हो गया? जलाल खां, मानसिंह, भगवत दास और टोडरमल। प्रथम गया था जलाल खां, दूसरा गया मानसिंह, तीसरा गया था भगवत दास, तीसरा भगवत दास और चौथा गया था टोडरमल। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो यहाँ का कौन था रियासत का संस्थापक? अमीर का पिंडारी, गुलाब का कामखानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन का मेवाती। तो ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है, तो इसका हो गया अमीर का पिंडारी। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पर्सन है, भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी थी? तो 8.2%, 12.6%, 14.3% और 15.5% है। तो 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.2%। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8.2% है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में। और राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट पर्सन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को और राधा कृष्ण बुहार को। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। राइट आंसर है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। वागड़ का गांधी, राजस्थान का गांधी और मारवाड़ का गांधी, तो यहाँ पर किसे कहते हैं? तो वागड़ का गांधी है ये तो भोगीलाल पांड्या हो गया। मारवाड़ का गांधी किसे कहा है? मारवाड़ का हो गया अशोक गहलोत। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा गया है? तो राजस्थान का हो गया गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का हो गया गोकुल भाई भट्ट। और चिड़ावा का गांधी क्या है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा गठित द्वितीय जांच आयोग में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? ठाकुर राज सिंह, रामकांत मालवीय, तख्त सिंह और विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, विजय सिंह पथिक। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट क्या है? तो आपको बताना है इंटरनेट क्या है। कंप्यूटर का एक विश्वसनीय नेटवर्क, एक टेलीफोन नेटवर्क, एक टेलीविजन नेटवर्क, एक रेडियो नेटवर्क है।
तो इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। सभी आप इसका यूज करते हैं, इंटरनेट का सभी यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार विस्तार मुख्य समूह के बीच था। सहरिया, गोदी, लोहार, भील और मीणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भील। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस हत्याकांड को दी गई है? कौन से हत्याकांड को दी गई है संज्ञा? निमुचना हत्याकांड, ये गलत है। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ होगा? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा श्वेत क्रांति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बागवानी से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बागवानी। बागवानी से हो गया स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति हो जाएगा। फिर है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड हो गया दूध दूध से। हरित क्रांति हो गया खादान से। खादान से। स्वर्ण हो गया बागानी से। और श्वेत क्रांति हो गया दूध से। किससे? दूध और कपास से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से और नदी की सफाई से। तो यहाँ पर अब पूछा है कि नीली क्रांति, यहाँ पर हो जाएगा सी, मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? चलो फटाफट इसे उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। क्या पूछा है? प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? कूट पूछा है। इसका जो सामने जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। जैसलमेर, मीठालाल व्यास सही है। कोटा, न्यानू राम शर्मा, जयपुर कपूर चंद पाटनी, बूंदी गोपी लाल यादव। तो यहाँ पर बूंदी को राइट करेंगे। बूंदी का क्या हो जाएगा? कांतिलाल। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू का भाग पूछा है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल स्टोरेज यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये कंप्यूटर का पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिए आपके सामने नेक्स्ट पर्सन है, 125 फीट ऊंचाई वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण 19 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। कहाँ पर किया गया इसका अनावरण? नई दिल्ली में, जयपुर में, विजयवाड़ा में और गांधीनगर में। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका हो जाएगा विजयवाड़ा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विजयवाड़ा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, किस क्रमांक में श्वेत 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 शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कौन सी युग्म के अंदर है श्वेत और श्वेत का? स्वेद स्वच्छ सही है। स्वेद पसीना, स्वच्छ धुंधला, पसीना उज्जल उज्जवल। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? स्वेद पसीना। तो बी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत हो गया स्वेद और श्वेत हो गया पसीना। बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? अब ये एकीकरण का पर्सन आ गया है, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। कोई भी। के ए मुंशी, एन वी गोडगिल, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? के ए मुंशी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण। चेलावास का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, चंदावर का युद्ध और सारंगपुर का युद्ध। किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेलामास का युद्ध। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, रामदेवरा में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा तख्त सिंह है, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा अनूप सिंह है, महाराजा अमर सिंह है। तो रामदेव में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सभी उत्तर दे, कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा गंगा सिंह है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो रामदेव जी को क्या बोला जाता है? रामदेव जी को बोलते हैं नेतल का भरतार। क्या बोलते हैं? नेतल का भरतार। और है रुणीचा का धनी। और क्या है? रुणीचा का धनी। रामसा पीर। और क्या है? रामसा पीर। और बोलते हैं पंचपीर। पंचपीर फिर है। और है सांप्रदाय सद्भाव का देवता। और क्या बोलते हैं? सांप्रदाय सद्भाव का देवता। इनकी पत्नी का नाम है नेतल। तो बहुत ही अच्छा पर्सन है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस राजा को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत का धान्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब हो जाएगा। अब आप बताओ कि राजस्थान, राजस्थान का धान्य भंडार कौन है? कौन सा है राजस्थान का धान्य भंडार? अब इसको बोला जाएगा क्या? गंगानगर को। राजस्थान का धान्य किसे? गंगानगर को बोला जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थान बासी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बीकानेर, झालावाड़, बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बूंदी। चलिए नेक्स्ट पर्सन होगा, निम्न में से किस लोक देवी को थार की विष्णु देवी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे तनोट माता को थार की वैष्णो देवी माना जाता है। सैनिक वाली देवी यानी बीएसएफ वाली देवी, और रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी कौन सी है? तनोट माता। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड सीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन है, लालगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो लालगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है? कौन सा है डार्क स्काई पार्क के रूप में? तो पेश टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पेश टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, सूर्य पृथ्वी से दूर है,
राजीव छत से कूद पड़ा। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन नेट भेंट कर दी? संत लालदास जी, संत दादूदास जी, संत चरणदास जी, संत जसनाथ जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संत जसनाथ जी। डी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 500 बीघा जमीन को भेंट कर दी थी इनको। कोई भी विद्यार्थी उत्तर गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूचित में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। कौन से अनुसूची को में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ राइट हो जाएगा 8वीं अनुसूची, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों के निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? चलिए इसका उत्तर दीजिए फटाफट, और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। क्लास को लाइक जरूर कर दे, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जो कल भी आपके एग्जाम में जो एग्जाम होना है उसी के अंदर यही प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अंश कम हो गया, तो यहाँ पर होगा दलहन व मोटा अनाज। यहाँ पर गेहूं, इसके अंदर फायदा हो गया, दलहन और मोटे अनाज का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया इसका, दलहन और मोटे अनाज का। चलो अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा? तापमान, आर्द्रता, पवन और वृष्टि। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, वृष्टि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठी को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लीलटास, मेरा युग, धरती दोरारी और दर कुत्सा दर मंजला। तो किसके कारण से मिला था इनको? धरती दोरारी। सी आंसर राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? तो आप सभी को बताना है कौन सा समूह है हार्डवेयर का। सीपीयू, एमएस वर्ड, सीडी, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसिंग। एमएस एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, सीडी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा समूह है हार्डवेयर का। स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसिंग। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा विलोम युगम। जय, प्राज्य, उर्वरक, अनुवर्क, अनिष्ट, अभिष्ट, निर्जर, अजर। तो यहाँ पर कौन सा है जो विलोम शब्द का युगम सही नहीं है, गलत है इसका? तो यहाँ पर हो जाएगा निर्जर, अर्जर। ये डी ऑप्शन है, ये गलत। यहाँ पर इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विद्यार्थी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। क्या है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर महिलाओं ने जोहर किया है, तो ऑप्शन क्या है? बाला दुर्ग, बडनेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बडनेर दुर्ग, बी राइट आंसर हो जाएगा। बडनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले के अंदर बडनेर दुर्ग स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान के दुर्ग का सही युग्म है? अमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और सोनागढ़ दुर्ग। अमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग और मोहनगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर कौन सा दुर्ग युगम है वो सही हो जाएगा? यहाँ पर सभी इसका आंसर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूले, कोई भी लाइक करना ना भूले। राइट हो जाएगा सी, अमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। फिर इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया था। तो यहाँ पर कौन सा सत्य हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जो 12 माह पानी में डूबा रहता है, कौन सा शिवलिंग है? सारणेश्वर महादेव मंदिर, अंचलेश्वर महादेव मंदिर, धुमेश्वर महादेव मंदिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा शिवलिंग है जो 12 माह पानी में डूबा रहता है? फटाफट उत्तर दें। इसका उत्तर है धुमेश्वर महादेव मंदिर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी, धुमेश्वर महादेव मंदिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को? शिव मंदिर बड़ोली, शिव मंदिर बंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कसुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? हड़ौती का खजुराहो कहाँ कहा जाता है, कौन से मंदिर को कहा जाता है? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा, कोई भी उत्तर गलत नहीं करेगा। इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा शिव मंदिर बंडदेव सर, बी राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये है 12 में हो जाएगा, 12 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है? कौन सा है जो हार्डवेयर उपकरण नहीं है? मॉनिटर, सीपीयू, एक्सेल और माउस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा एक्सेल, सी राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर उपकरण नहीं है, एक्सेल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर बताना। निम्न में से कौन सा शब्द है निर उपसर्ग से नहीं बना है? कौन सा शब्द है निर शब्द से उपसर्ग नहीं बना है? तो यहाँ होगा निर्मित, निर्मित, निरस्त, निराश्रित और निरोध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है, निरोध है, डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर 23 जून 2024 को निर्वाचित हुए रामावतार जाखड़, अनिल व्यास, मनोहर जायसवाल और बजरंग लाल ताखर। तो कौन बनते राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष 23 जून 2024 को? फटाफट इसका उत्तर दीजिए और क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को। तो इसका राइट आंसर होगा अनिल व्यास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जालोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? रे है, कलर, रेगुड़, दोमट। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, दोमट, दोमट इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, अमर वर्षा है, क्या है? अमरों के बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाला वर्षा और आम की फसल। तो राइट हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, सी राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? कहाँ पर सीताबाड़ी का है? हाड़ौती में, मारवाड़ में, बागड़ में, मेवाड़ में। तो इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, यह बार बार आयोजित किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि सीताबाड़ी का मेला आयोजित कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़ौती में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला नृत्यांगना है? तो गौरीबाई, गुलाबो, फुलकूबाई और मांगीबाई, कौन सी नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट हो जाएगा गुलाबो, बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? कौन सा समूह है? सीपीयू, एमएस वर्ड, सीडी कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। एमएस एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, फोटोशॉप, प्रिंटर और माउस, सीडी। तो कौन सा समूह है जो हार्डवेयर का है? तो इसका उत्तर तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसिंग। बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में आक्रामक क्रिया नहीं है? कौन से वाक्य के अंदर है यहाँ पर आक्रामक क्रिया नहीं है? यहाँ पर सकारात्मक क्रिया होगी। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्त रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बालक पतंग उड़ा रहा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पर्सन आ गया है आपकी स्क्रीन पर है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात और इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो यहाँ पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसका नाम किसने रखा था? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने इसका नाम रखा था महात्मा गांधी जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो किस नदी को वर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी। ये राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? पूछा है कि शेखावाटी क्षेत्र का कौन सा नृत्य है नहीं है? कौन सा नृत्य नहीं है? चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी, बिंदोरी और गिद्दड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी गलत नहीं करेगा, इसका उत्तर सभी राइट देंगे। यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा कौन सा? राइट हो जाएगा बिंदोरी, जो झालावाड़ के अंदर प्रसिद्ध है, बिंदोरी। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कौन सी छेड़ा फाड़ना प्रथा कौन सी प्रजाति में है? छेड़ा फाड़ना यानी तलाक लेना, तो ये है भील जनजाति में, मीणा जनजाति में, ग्रासीय जनजाति में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा भील जनजाति में, ये राइट हो जाएगा। नाता प्रथा है, कोई स्त्री अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वो नाता प्रथा कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गौरबंद आभूषण है। गौरबंद राजस्थानी महिला द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, राजस्थानी महिला द्वारा विवाह में समय पहने जाने वाला आभूषण और ऊंट के गले का आभूषण। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, ऊंट के गले का आभूषण, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 61.11%, 58.50%, 10.40%, तो 41.50%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.41%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गोडविन, ऑस्टिन, कॉमेट, नदा कोटा और नंदा देवी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? गोडविन ऑस्टिन, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए। चलो बताएं कि ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएं कि वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है।
तो अब बताएं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी? तो यहाँ पर हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो जाएगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। जो कहाँ पर स्थित है? यह है नेपाल के अंदर है। ऊंचाई है इसकी 8,848 मीटर। ऊंचाई है 8,800 मीटर। तो इस पर्सन का राइट क्या हो जाएगा? गार्डविन आस्टिन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8600 प्लस हो जाएगी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? यहाँ पर क्या पूछा है? भू आकृतिक विभाग। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है अपनी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर दीजिएगा। राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुजीय पतंगाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बनाई है? कर्नल जेम्स टोड, जर्जर थॉमस, टी.एच. हेंगले और विलियम फ्रैंकलिन। तो किसने बनाई है? इसका राइट आंसर सभी देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एच. हेंगले। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी।